हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के स्टेटस में गलत तरीके की चीजें शो हो रही है, जैसे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके आ रहा है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस करके आ रहा है। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर देखिए, अदर देन इंटर स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट सीजन 2024-25 डेटा फॉर वेरिफिकेशन ऑन 6/2/2025, यानी कि 6 फरवरी 2025। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सस्पेक्टेड स्क्रूटनी एंड पीएफएमएस सस्पेक्टेड। ये उन सभी बच्चों की लिस्ट है जिनका डेटा वगैरह सस्पेक्ट पाया गया है। अब ये लिस्ट आपको मिलती कैसी है, कैसे देखना होता है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता दूं। जिन भी बच्चों के सस्पेक्ट वगैरह नाम वगैरह होंगे, डेटा वगैरह सस्पेक्ट होगा, तो सबसे पहले उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, इंस्टीट्यूट नाम रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, कोर्स रहेगा, स्टूडेंट टाइप फ्रेश या फिर रिन्यूअल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ओबीसी के बच्चों का फ्रेश का रिन्यूअल का नहीं ओपन हो पा रहा है, तो यहाँ देखिए अभी तो ये आपका सीरियल वाइज जनरल का चल रहा होगा, ठीक है। ये पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट है, ठीक है। अभी चलिए हम नीचे चलते हैं। फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये ओबीसी के बच्चों का सभी का डेटा है, किसका है, ओबीसी के बच्चों का डेटा है। यहाँ पे देखिए इसमें फ्रेश भी बच्चे हैं, रिन्यूअल भी बच्चे हैं। अर्थात कहने का सीधा मतलब है आपका भी जो स्टेटस है वो ओपन होने लगा है। कुछ बच्चों के सामने अभी वी आर सॉरी की समस्या आ रही है, तो कई सारे कोर्सेज की बात करें, कई सारे करिए की कैटेगरी की बात करें, जैसे ओबीसी का भी अपडेट वगैरह नहीं हुआ था, तो उनके भी अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। जल्दी अगर आपका स्टेटस नहीं दिख रहा है तो आपका स्टेटस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको लाइव तरीके से दिख रहा होगा। और इनमें प्रॉब्लम क्या क्या है वो भी सारी चीजें, किस कारणवश इनका सस्पेक्ट की कैटेगरी में चला गया है, सस्पेक्ट डेटा हो गया है, तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके आ रहा है। तो ये पूरी लिस्ट करिए कि कॉलेज के द्वारा जारी कर दी गई है, काफी लंबी लिस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सभी बच्चों का, जितने बच्चों का डेटा वगैरह सस्पेक्ट है, सभी का इसमें क्या रहता है, नाम वगैरह रहता है, किस कारणवश सस्पेक्ट हुआ है, कैटेगरी रहती है, सारी डिटेल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट आपको मिलती कैसी है, और सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा करिए कि सारांश बता दूं कि इन बच्चों को क्या करना है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे चलिए हम स्टेटस की ओर आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। यहाँ पे देखिए कई तरीके के रीजन वगैरह कई तरीके से शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कई बच्चों में एक कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस करके आ रहा है, कई बच्चों में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके आ रहा है, और उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की भी समस्या आ रही है। कई बच्चों में केवल कह लिए कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके आ रहा है। तो इन सभी का समाधान क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि आपको क्या करना है। जैसे ही आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होता है, तो जिन बच्चों का डेटा गलत है, वाकई में गलत है, उनको क्या करना है, करेक्शन करना है। जिन बच्चों का डेटा गलत नहीं है, मान लीजिए कि आपकी ओर से कोई गलती हुई ही नहीं है, फिर भी आपके स्टेटस में इस प्रकार की समस्या दिखा रही है, तो आपको करेक्शन नहीं करना है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ले जा करके कॉलेज में देना है कि हमारी सारी चीजें सही हैं, तो हम करेक्शन क्या करें। अब मान लीजिए मैंने आपको उसमें एक और संभावित चीज बताई थी कि हो सकता है कि इस बार आपको क्या करना पड़े, जिन बच्चों का डेटा गलत है उनको तो करेक्शन करना ही होगा। जिन बच्चों का डेटा सही है उनका भी जैसे पोर्टल ओपन होता है, तो उनको कुछ नहीं करना है, बस करेक्शन के पोर्टल को ओपन करना है। उसको करिए कि ऐसे ही ऑटोमेटिकली, बस उसमें कुछ संशोधन नहीं करना है, ऐसे ही सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको फाइनल प्रिंट हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। उस हार्ड कॉपी को आपको लेना है, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स पहली बार लगाए थे, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करते समय लगते हैं, उसको लेकर के कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना है। तभी आपका करिए कि आगे का पोर्टल वगैरह ओपन होगा, आपका फॉर्म वगैरह कॉलेज से वेरीफाई होगा, फिर फॉरवर्ड होगा, फिर DWO लेवल पे आपका पोर्टल ओपन होगा, वहां से आपके फॉर्म का जांच होगा, उसके बाद से वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये मैंने आपको संभावित चीज बताई थी कि हाँ इस बार ऐसा हो सकता है, और यही कॉलेज के द्वारा अपडेट आ रही है। कई सारे बच्चे मेरे पास मैसेज भी किए हैं, सर मेरा डेटा वगैरह तो गलत वगैरह है ही नहीं, और कॉलेज वाले कह रहे हैं कि करेक्शन करके हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करो। तो जैसे आपके कॉलेज वाले ये जो लिस्ट आई है विशेष कॉलेज के द्वारा है, ऐसी ही लिस्ट आपके कॉलेज के द्वारा बन के आ गई होगी। तो आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहेंगे, सस्पेक्टेड डेटा की लिस्ट वगैरह को आप मांग लेंगे कि मेरा नाम है या फिर नहीं। अगर आपका उसमें नाम होगा तो वो जैसे आपको निर्देशित करें वैसे आपको करना है। वो करेक्शन के लिए कहेंगे तो आपको करेक्शन करना है। अगर वो कहेंगे कि हाँ आप केवल एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं पिछली बार की स्थिति बता रहा हूँ, ऐसे ही ये जो आपको समस्या दिख रही होगी, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे, रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो जानते होंगे। इनरोलमेंट नंबर वाली समस्या बहुत सारे बच्चों के सामने आती है। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आती है, ठीक है। तो इसका ये हुआ था कि जिन बच्चों का डेटा गलत था इसमें उनका करेक्शन हुआ था।
जिन बच्चों का डेटा गलत नहीं था, अब भाई वो करेक्शन क्या करेंगे, तो उनको क्या कहा गया था कि केवल आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जो एप्लीकेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है। उसी फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लिख के वो एप्लीकेशन कॉलेज में जमा होता है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन आप लिखे होते हैं वो एप्लीकेशन आपके डीडब्ल्यू के लिए रहता है। आप चाहें तो डायरेक्टली विकास भवन जाकर के भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को वहां पे नहीं जाने दिया जाता है कि बहुत भीड़ लग जाती है। तो आप कॉलेज से जमा करेंगे तो कॉलेज से आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा, तो वो थोड़ा सा बेटर रहता है। ठीक है, तो उन बच्चों को कहा गया था कि हाँ चलिए आप क्या करिए, एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में दे दीजिए, कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। अब इस बार कॉलेज वाले आपको जैसे निर्देशित करते हैं वैसे आपको करना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी मैंने आपको बताया, कह रहे हैं कि सर मेरे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि गलत नहीं है, फिर भी करेक्शन कीजिए। तो आगे की जो भी ऑफिशियल सूचना फिर से आती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी फिलहाल आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए और वहां से अपनी सस्पेक्टेड लिस्ट वगैरह मांग लीजिए कि हाँ आपका डेटा वगैरह, आपका नाम वगैरह सस्पेक्टेड लिस्ट में आया है या फिर नहीं। ऊपर में आपको फिर से एक बार दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा होगा अदर देन इंटर एंड फी रिवर्समेंट, स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट सीजन 2024-25, डेटा फॉर वेरिफिकेशन एज ऑन 6/2/2025, नंबर ऑफ सस्पेक्टेड स्क्रूटनी एंड पीएफएमएस सस्पेक्टेड सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम वगैरह और स्टेटस में किस प्रकार की गड़बड़ी है वो भी शो करके यहाँ पे दिखाया गया है। पूरी लिस्ट वगैरह जारी हुई है। तो इस प्रकार से आप अपने कॉलेज में अपनी लिस्ट वगैरह को देख लेंगे, अगर नाम वगैरह होगा तो कॉलेज वाले आपको जैसे निर्देशित करते हैं, जैसे आपके करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है आप करेक्शन कीजिए, उसको सबमिट कीजिए, हार्ड कॉपी को ले जाकर के कॉलेज में सबमिट कीजिए। उसके बाद से फिर से आपका कॉलेज लेवल पे फॉर्म क्या होगा देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, कॉलेज से वेरीफाइड करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद से डीडब्ल्यू लेवल पे आपका फॉर्म देखा जाएगा, वहां पे जांच होगी, तो वहां पे पूरा आपका फिर से वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।